अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 25वीं सहरी का आगाज़ अपने लोगों में, अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों में हल्का अहबाब में कर रहे होंगे। और आज बड़ी अच्छा दिन है क्योंकि आज लैलतुल क़द्र का दिन है और इसके साथ आज क्योंकि वीकेंड भी है, सैटरडे नाइट भी है, बहुत सारे दोस्त हमारे अपने चाहने वालों में सैर व तफरीह के लिए भी निकले होंगे क्योंकि सहरी में कभी आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग अपने घरों में दावतें कर रहे हैं और कई लोग बैंक्वेट्स में कर रहे हैं, कई लोग रेस्टोरेंट्स में कर रहे हैं, कई और दीगर प्लेसमेंट्स में कर रहे हैं और हर कोई एक दूसरे से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक की जब आमद हुई तो उस टाइम लोग तमाम लोग अपने घर की बाज़ारों में परचेजिंग में लग जाते हैं, कोई सब्ज़ियों में, कोई फ्रूट्स में। और जब एंड ऑफ रमज़ान होता है तो लोग अपनी घरों में बच्चों की शॉपिंग करवा रहे होते हैं, अपनी ख़रीदारी कर रहे होते हैं ईद उल फ़ितर के लिए। और ख़ास तौर पे अतियात भी दे रहे होते हैं भाई, नेकी के कामों में भी हमारे तमाम मुसलमान भाई हाजिर रहते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं, फ़ितरात दे रहे होते हैं। और ख़ास करके कहा जाता है कि ये फ़र्ज़ नमाज ईद उल फ़ितर से पहले ही अदा कर देना चाहिए। और इससे इंसान सिर्फ ज़कात निकालने से ये नहीं कि ये फ़रीज़ा है, ये आपकी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ है और ये आपके फैमिली का भी तहफ़्फ़ुज़ है। कहा जाता है कि ज़कात दें, अतियात दें, फ़ितरात दें। और क्योंकि एक दूसरे के जब काम आते हैं ना हम, तो इंसानी रूह का दारो मदार एक दूसरे के काम आने से है। जब कोई इंसान एक दूसरे के काम आता है, अल्लाह ताला यकीन करें इतना खुश होते हैं कि कहते भी हैं अल्लाह ताला, तू एक दूसरे के काम आ, मैं तेरे काम बिगड़े हुए बना दूँगा। तो जो इंसान अपने बिगड़े हुए कामों को बनाना चाहता है वो एक दूसरे के काम आना शुरू कर दें, मोहब्बत का दर्ज दें। यही हमारे दीन इस्लाम सिखाता भी है। और नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हमदे बारी ताला नातिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया जाता है। और आप लोग मुलाहिज़ा करते हैं बहुत ख़ूबसूरती के साथ हमारे नात ख़ां हज़रात, उलमाए कराम को और हमारे दीगर मेहमान गिरामी जो मौजूद होते हैं, जिसमें सोशल पर्सन भी हैं, एक्टर्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ भी होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से भी लोग ताल्लुक़ रखने वाले हिस्सा लेते हैं, डॉक्टर हज़रात भी होते हैं, समाजी रहनुमा भी होते हैं, उनको भी मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं। और आज भी यकीनी तौर पे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत दिलचस्प रखने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तारुफ़ कराऊंगा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से नेमत रमज़ान में सही ट्रांसमिशन को और मुलाहिज़ा कर रहे हैं अपने मेज़बान को। और ख़ास तौर पे जो जो आप लोग पसंदीदगी का इजहार करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो लाइक कमेंट्स में लिखकर लाजमी बताएं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और शेयरिंग करना तो लाजमी ना भूलिएगा, क्योंकि जो जो ईद के मौके पर अच्छे गिफ्ट्स देना चाहता है उसको ज़ेड डिजिटल का प्लेटफॉर्म दे रहा है अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स उसके घर पर। जितने लोग शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हासिल कर सकेंगे। तो अगर मैं पहले मेहमान का तारुफ़ कराता चलूँ तो तारुफ़ ये है कि तब बल्कि तारुफ़ तो एक सीक्रेट और सस्पिशियस रखते हैं हम उनका ना। मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ, उसके बाद हम उनका बाकायदा तौर पे तारुफ़ कराएंगे। उस तारुफ़ के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा गनी साहिबा, वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का मेहमान बनने पर और आज हमारे सेट के हिस्से बनने पर। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने पर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, दूसरे मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल नकवी साहब। तो बिलाल माशाल्लाह सेकंड टाइम नेमत रमज़ान में तशरीफ़ लाएँ और बिलाल को भी वेलकम करेंगे। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और हमारे साथ एक और बड़ी पाई की शख्सियत और बड़े खान रसूल हैं, हमारे साथ मौजूद रहते हैं, आगाज़ रमज़ान से हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नोमान आदिल कादी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और नाज़रीन, कहते हैं कि वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वहीं क्या मगर वहीं क्या नहीं, ये तेरे हबीब की बात है। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आला मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बारी ताला और उसके हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं। तो आज आगाज़ में हमदे बारी ताला के लिए मैं गुजारिश करूँगा नौमान आदिल भाई, हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़ैद भाई हमदे बारी ताला से हम रोज़ आगाज़ करते हैं हाँ तकरीबन। तो जैसा कि आपसे मैंने जिक्र किया था, हाँ एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है। हाँ एक फैसलाबाद में एक खातून है, उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबूवत का दावा किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह और अकबर अल्लाह अकबर। उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इंशाल्लाह नबी इंशाल्लाह। पाक की ख़त्म नबूवत के हवाले से एक कलाम जो है उससे हम आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। क्या बात है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा रहमत आलम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। क्या शान, क्या शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। क्या शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल। और खैरात खैरात तेरे दर से पाकर इस शान से कहते हैं मंगते। खैरात तेरे दर से पाकर इस शान से कहते हैं मंगते। मंगतों पे करम करने वाला, मंगतों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। और एक शेर में आखिर में कहूँगा लाजमी इसी मौजू के हवाले से कि जो इस तरह की बातें करते हैं उनको हम जवाब देंगे, हम मुसलमान हैं। कैसे तो शायर ने कहा कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी
रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वाह 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 भाई वाह, खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद नोमान आदिल कादरी साहब मिधाए गुले अकीदत में अकीदतों के नजराने पेश कर रहे थे कि वे लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये जो गुस्ताखी की गई, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेस्त व नाबूद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की, उनकी सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यही इस्लाम हमें सिखाता है, क्योंकि हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी थे और आखिरी नबी रहेंगे, और उनकी शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत हमें नाकाबिले मंजूर है, नाकाबिले कबूल है, ना हो सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप लोग इस टाइम देख रहे हैं नेमत रमज़ान, और आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं ख़ास तौर पे ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन। और जिस तरह से मैंने बताया, आप कुछ भी हमारे नात खाओं से, और ख़ास तौर पे नोआ ख़ान भी आज मौजूद हैं, समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद हैं, उनसे आप कुछ सवालात करना चाहते हैं तो लाइक कमेंट्स में लिख कर लाजमी बताएँ। और आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपका तारुफ़ कराने वाला हूँ, वो एक कहते हैं कि एक वन मैन शो आज तक सुना था, और आज हमारे पास मौजूद है नेमत रमज़ान के सेट पे वन वुमेन शो। वो वन वुमेन शो कैसे हैं कि भाई सबसे पहले तो फर्स्ट वुमेन काओ सेलर है। आपने आज तक सुना होगा बड़े मर्द हजरात, बच्चे कोई बकरों का काम कर रहे हैं, कोई बछड़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन ये खातून ख़ास इनको एजाज़ ये हासिल है, इन्होंने जानवरों के काम में, काओ के काम में, काओ सेलर का माशाल्लाह इंतखाब में इनका फर्स्ट वुमेन काउ सेलर का इनको इंतखाब मिला, और बहुत अच्छे पैमाने में कराची मवेशी मंडी में इनकी खदमत हासिल होती, कई सालों से काम कर रही हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं, और माशाल्लाह सारे शौक़ इन्होंने मर्दों वाले पाले हैं, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं मर्दों के लिए, सबको रिटायरमेंट मिल जाएगी। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़बरदस्त बाइक राइडर हैं। और बाइक राइडर क्या है, मैं चाहता हूँ हमारी MCR PCR टीम से गुजारिश करूँगा कि इनकी जो काविश हैं हमने रिकॉर्ड करी हैं, वो ज़रा एक नज़र वो दिखाएं, फिर मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जो आज ये सारे काम करने में जिनका कैफ़र एक किरदार है। ये शोर मचा रहे यार। जी नाज़रीन, देखा आपने कितनी ज़बरदस्त इनकी खिदमात हैं, और जितनी इनकी अच्छी खिदमात है ना। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये पहले तो इन्होंने अपना जो गेटअप था वो कुछ, बल्कि मैं चाहता हूँ ये चीज़ हम सीक्रेट रखते हैं। और आइए मिलवाते हैं, हम हमारे साथ नेमत रमज़ान पे मौजूद हैं, हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा आयशा गनी साहिबा। वेलकम करते हैं आपको माशाल्लाह, इतने सारे कामों के साथ, इतनी सारी खिदमात के साथ, वन वुमेन शो हैं आप। कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। क्या बात है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आयशा गनी आपका पूरा नाम है, और आपको बड़ा लोग मुखातिब करते हैं गनी के नाम से, ऐसा क्यों? आपका फ़र्स्ट नेम क्यों नहीं लेते? गनी के नाम से आप काफ़ी जानी पहचानी आती हैं।
आपने जैसे कि बोला वन वुमेन शो, इस वजह से, क्योंकि सारे जो मेरे इंतखाब हैं वो सारे लड़कों वाले हैं। और थोड़ा सा ये है कि हर कोई यही बोलता है गनी गनी गनी, लड़कियों वाला नाम देता ही नहीं है। आपने कोई लड़कियों वाला इंतखाब क्यों नहीं करा? किए थे स्टार्टिंग में तजर्बे, बट बस जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ाती गई, बढ़ते गए और चेंज होते गए माइंड। वाह 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 भाई, क्या बात है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपने काउस का काम करना स्टार्ट किया, इसका ज़हन में ख्याल कैसे आया? मैं 2019 में गई, मैं काउस को देखने के लिए गई थी। उसमें कोई भी लड़कियां नहीं थी, उसमें कोई भी लड़कियां नहीं थी। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों इस तरीके से है कि लड़कियां आ भी रही हैं तो दूर से देख रही हैं, लड़कियां इतना डर रही हैं, लेडीज़, उनकी मम्मा सब डर रहे हैं। तो एक अजीब सा क्लिक करता है ना दिमाग को, यार ये क्यों। तो फिर 1-2 महीने गुजरे तो मैंने कहा चलो कुछ अलग करते हैं, अभी इतने सारे काम हो गए, अब कुछ अलग करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट ईयर मैं काम करूँगी। तो मैं फिर अपने जानवर लेके आई। कहाँ देखने गई थी जो आपने इंतखाब किया? मैं कराची की सबसे बड़ी मंडी में। जी। आपकी एज क्या थी उस टाइम? मेरी एज थी उस टाइम 20। उस एज में ख़वातीन ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, कोई शेफ़ बनना चाहता है, कोई हाउसवाइफ बनना चाहता है। आपने वहाँ पे गायें पसंद कर ली कि इनको मैं पालूंगी, इनको पाल कर बेचूंगी। हर लड़की का एक जैसा इंतखाब नहीं होता। मेरे एम्बिशंस अलग थे, मेरी सोच, मेरा देखने का नज़रिया सब अलग था। तो इसलिए मैं अलग राह पे चल पड़ी। और इसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं इंसान के ऊपर। तो बस जिम्मेदारियों को उठाते उठाते कहाँ पहुँच गए पता ही ना चला। और ख़ुद के भी साथ में शौक़ बड़े पूरे किए मैंने, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने भी शौक़ पूरे किए हैं, साथ में मैंने घर को भी देखा है, मैंने हर चीज़ की है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू से इंडिपेंडेंट रही? जी। क्या बात है। गाय का शौक़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चे डरते हैं, बड़े भी डरते हैं, उनकी लात वात मार दें, कोई टांग मार दे, कोई सींग मार दे। आपको कभी किसी गाय ने मारा? हाँ मारा तो है बिल्कुल, मगर गायों से नहीं डरना चाहिए। आजकल के दौर में इंसानों से डरना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ते हो ना तो इंसान ही आपकी टांग खींच लेते हैं। क्या तो बात है भाई, वाह। आज के दौर में इंसान से बचा जाए, जानवर बहुत प्यार करते हैं, इंसान बिल्कुल ज़्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात। हर इंसान एक जैसा नहीं है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही है, बट जो हैं उनके लिए ज़रूर बोल रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी गायें होती हैं, कौन से शहर की गायें पाई जाती हैं? कराची में रहने वाली, लाहौर, पंजाब, KPK या बलूचिस्तान? गाय कहीं के भी हो, घुराट होती है तो होती है, ऐसा ही है। अगर बाहर की नॉर्मली बाहर घूमने वाली गायें हैं वो ज़्यादा घुराट होती हैं। आप जैसी ख़वातीन को देखकर गायें थोड़ा तरस वर्स खा लेती हैं, थोड़ी शरीफ हो जाती हैं, खुर्राट गायें भी खुर्राट ही रहती है कि नहीं? नहीं, मुझे देख के शरीफ क्यों होंगी वैसे, मगर मैं आराम से प्यार से जाती हूँ तो थोड़ा सा मैं एहतराम होता है ना ख़वातीन का हर जगह। नहीं, ऐसा एहतराम गाय नहीं करती जैसे इंसान नहीं करते। अच्छा, क्या बात। तो ये जो चारा वारा डालते हैं वो आप खुद ही बना के उनको देती हैं कुछ? जी बिल्कुल देती थी, बिल्कुल। कोई सजेस्ट करता है इसके लिए आपने बाकायदा तौर पे? इसके लिए मैंने काफ़ी लोग रखे हुए थे, तो उनकी गाइडेशन में मैं भी करी थी। उनकी गाइड थी, वो गाइड करते थे, फिर मैं थोड़ा बहुत देखती थी, वो थोड़ा बहुत देखते थे, तो इस वजह से साथ साथ चल रहे थे। क्या बात है भाई, वाह। तो ये बताएं कि इतने सारे काम के बाद, इतना टफ़ काम, उसके साथ साथ आप स्पोर्ट बाइक भी रन कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये एक शौक़ था। और स्टार्टिंग में मेरे पास एक लड़की काम करती थी, तो मैंने उसको बाइक पे देखा, एक इंस्पिरेशन मिली कि अब बाइक चलानी है, अब मुझे भी कुछ करना है, अब मुझे भी सीखनी है। बस किसी को देख के ना इंसान को खुद लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने खुद सीखी, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, बस इतना पूछा कि कैसे चलाते, खुद चलाई, खुद किया, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गए और माशाल्लाह से एक दिन रोड पे निकले। ख़वातीन को बाइक चलाने के लिए पहले साइकिल चलाना सीखना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। तो आपने डायरेक्ट हैवी बाइक पे सीखा? नहीं, मैंने नॉर्मल बाइक पे सीखा, इसके बाद मैंने हैवी बाइक चलाई। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक रहा कि गिरी रोड पे? जी बिल्कुल, चोट लगी? बिल्कुल ऐसा हुआ। वन व्हीलिंग आती है आपको चलाना? नहीं, वन व्हीलिंग मैं करती ही नहीं हूँ।
अपनी जान सबको प्यारी होती है, हम्म। तो अपनी जान को हथेली पे नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि हेवी बाइक का जो शौक है वो एक जानलेवा है, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे चलती है, तो जब ख़तरा मोड़ लिया है तो फिर उसमें डरना किस बात का? नहीं, डरना किसी बात का नहीं है, मगर इंसान को अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग वन व्हीलिंग करते हैं, उनके माँ बाप कितने रो रहे होते हैं, ये खतरे इंसान खुद अपने सर लेता है। अब हैवी बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, तो आप नॉर्मल चलाओ, वन व्हीलिंग क्यों करनी है आपको? आप तरीके से भी चला सकते हैं। बिल्कुल सही है, टू व्हीलिंग चला सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। हाथ छोड़कर चलाना क्या इत्तेफाक हुआ कभी? हाथ छोड़कर, कुछ लोग टांगे ऊपर करके नहीं, बैठ मैंने जाते हाथ हैं। छोड़ के चलाया, टांगे हाँ। ऊपर करके नहीं चलाया। अच्छा, क्या बात है भाई। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, ये जो आयशा गनी इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आप लोग इस टाइम मुलाहिदा कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इनके बारे में जाने, एक चीज़ और भी ख़ास है जो ख़वातीन के लिए बड़ी इंस्पायरिंग रखने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली चीज़ है, क्योंकि हाल ही में हमने एक इनकी फुटेज कवर करी, मैं चाहता हूँ वो हमारे देखने वाले नाज़रीन पहले देखें, फिर हम उसके बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। अब जो आप पिक्चर देखने वाले हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो हमारी मोहतरमा आयशा गनी साहिबा जो कि नेमत रमज़ान का हिस्सा है। तो मैं MCR टीम से गुजारिश करूँगा वो जो पिक्चर है जो हमने बड़ी संभाल कर जो कवर करके रखी है वो दिखा दी जाए ज़रा। तो अभी आपका जो ये राज खुलने वाला है और नाज़रीन हमारे देखने वाले हैं उस पिक्चर को, और फिर हम उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी डिस्कशन करनी है, और बहुत सारी ख़वातीन का मसला है वो एक मसला है, क्योंकि लोग पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितने सारे डाइटिशियंस के पास जाते हैं, कितने लोग इस टाइम फिटनेस के हवाले से परेशान हैं। देखिए, लेडीज़ में जो एक इशू है सबसे बड़ा, वो है थायराइड का। हाँ, वो सबसे बड़ा इशू है। वो आपके वेट को बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। दो किस्म के थायराइड होते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। एक थायराइड दो किस्म के होते हैं, एक पेट बढ़ाता है, एक पेट गिराता है। वो आपकी गले के अंदर होता है, उसकी वजह से आपके हार्मोनल बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं लेडीज़ में। जेंट्स में बहुत कम होता है, बट पाकिस्तान में ये 95% है। अच्छा, ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है? जी, ख़वातीन में ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है थायराइड का। तो उनके जो गले के अंदर है वो बलगम जमा हो जाता है एक बटरफ्लाई की तरह। अच्छा। उससे आपके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, और हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपका वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, आपका कैल्शियम बनाना बंद कर देता है। क्या बात है। अच्छा, मैं आपकी थायराइड की बात को कंटिन्यू कर दूँ। नाज़रीन, आपको मैं चाहता हूँ कि वो पिक्चर दिखाऊँ जो हमने आयशा की प्रीवियस थोड़े टाइम पहले की पिक्चर है, वो दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मुलाहिजा करें इसको। इतनी ज़्यादा मोटी दिख रही है पिक्चर में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कौन सा आपने डाइट प्लान लिया, किस फिटनेस ट्रेनर को आपने ज्वाइन करा? देखने वाले नाज़रीन को ज़रा बताएं तो इसके बारे में कि इतना चेंज जो पिक्चर में पहले बिफोर के बाद आफ्टर में आप देख सकते हैं इनको, उस आफ्टर के बाद अभी जो आफ्टर है और ज़्यादा शीलिंग होने के बाद आ रही हैं ये, तो किस तरह से इतने और कितने टाइम में आपने इसको कवर करा? ये मैंने 1.5 मंथ के अंदर कवर किया है, और अब मैं इससे भी कम। 1 महीने के अंदर 1.5 मंथ? कितना है आपका ये जो वेट था? ये मेरा था 71 kg। ज़्यादा हेवी नज़र आ रही है। ये जो मेरा स्लिम होने के बाद था ये 71 kg था, और मेरा बिफोर का जो था वो 85 kg था। 85 kg? और तो अभी का जो है वो 62 प्लस की kg लग रही हैं आप उस पिक्चर में। नहीं, मैं हूँ नहीं 100 प्लस की उस पिक्चर थी में। नहीं। नहीं और अभी इस टाइम कितना वेट आपने लूज कर लिया? 62 kg। 62 kg? जी। क्या बात है। तो कैसे आपने किया इसको? देखिए नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना और जानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम मसला है ये। देखें, कोई भी चीज़ ऐसे तो हासिल नहीं होती। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो बस वही किया, डाइट प्लान फॉलो किया है मैंने, खुद ही अपना डाइट प्लान फॉलो किया है। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज की है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। नुमान भाई बहुत मोटे हो रहे हैं, इनको भी डाइट काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, कोई डाइटिशियन मिल जाए, कोई एक्सरसाइज ज़रूरी होती है ना, खाने पीने पे हाथ भी रोकना पड़ता है। अच्छा। तेल वाली चीज़ें नहीं खानी होती, नमक चीनी छोड़ना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल। और बिलाल भाई का ही बड़ा मसला, इनकी शादी होने वाली है, बोलने मैं दिन ब दिन मोटा होते जा रहा हूँ, खुशी के मारे फूलता जा रहा हूँ माशाल्लाह। तो अब मैं कैसे शीलिंग हूँ? नहीं, वो तो ये वैसे नॉर्मल है, ये अच्छी बात है, बॉडी सही है इनकी। हाँ जी बिल्कुल, हो जाएगी इनकी शादी, पक्की है। बिल्कुल, वो तो इनसे खुद से पूछे जी।
नोमान भाई, आप मुझे काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे कराची आने के बाद। आप हाँ, आबो हवा जो है ना बहुत ज़्यादा रास आ गई है कराची की, माशाल्लाह। मैं लग रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप, मैं चाहता हूँ आप पंजाब जब रवाना हो ना कराची से, यहाँ से रवानगी हो आपकी ईद में, तो आप अच्छे खासे वैसे ही होके जाएँ जिससे आप फिट आए थे। अच्छा, चलिए। क्या बात है। तो नाज़रीन, आप इस टाइम मुलाहिदा कर रहे हैं आयशा गनी की गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह फर्स्ट वुमेन काउंसलर भी हैं, बाइक राइडर भी हैं, और इतने अच्छी डाइटिशियन के हवाले से भी बड़ी चीज़ें बता रही हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला भी इनके साथ जारी और सारी रहेगा। हमारे साथ एक और बड़े प्यारे नोहा खान मौजूद हैं, जनाब बिलाल नकवी साहब, बिलाल नकी साहब। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हर ट्रांसमिशन का फॉर्मेट है अल्लाह ताला के हमदो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जाता है। उसके बाद साथ मनाक़बत का भी सिलसिला जारी और सारी रहता है, जिसको हमारे नाज़रीन बड़ी मोहब्बत के साथ देख रहे होते हैं, समात कर रहे होते हैं और फरमाइश भी कर रहे होते हैं। बिलाल भाई, किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? बीवी खदीजा की बारगाह में मनक़बत से चंद अशआर समात पेश कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आसान नहीं भाई, मिस्ल खदीजा होना, क्या बात है भाई, वाह वाह। कोई आसान नहीं, मिस्ल खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, कोई आसान नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मिस्ल खदीजा होना, क्या बात है। तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना, कोई आसान नहीं, मिस्ल खदीजा होना। बेटी ज़हरा दामाद नवासे हसनैन, बेटी ज़हरा दामाद नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना, कोई आसान नहीं, मिस्ल खदीजा होना। बतौर खास में बिस्मिल्लाह। दीन की तस्वीर इमरान खदीजा के बगैर, दीन की तस्वीर इमरान खदीजा के बगैर, देखने से तो कहीं अच्छा है अंधा होना, कोई आसान नहीं, मिस्ल खदीजा होना। दावत फिक्र है दुनिया सखावत के लिए, दावत
दावते फिक्र है दुनिया सखावा के लिए 6 महीने तेरी शादी का वलीमा होना कोई आसान नहीं मिसल खदीजा होना। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम में अकीदत पेश कर रहे थे जनाब बिलाल नकी साहब। और नाज़रीन, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप इस टाइम मुलाहिदा कर रहे हैं नेमत रमज़ान ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। और ख़ास करके आज जिस तरह से मैंने बताया, बड़ी अजीम रहनुमा और ख़वातीन के लिए बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारी मेहमान शख्सियत हैं। जिस तरह से मैंने आगाज़ से बताता आ रहा हूँ, उनकी काविशें भी हमने दिखाई। तो इनकी काविश में एक काविश ये भी है कि ये बड़ी अच्छी सिंगर भी रह चुकी हैं। और आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई ये आप इतनी ज़बरदस्त सिंगर हैं, तो आप क्यों ना रमज़ान मुबारक का मौका है और नेमत रमज़ान और शब लैलतुल क़द्र की भी रात है और बासलाहियत और बरकत रात है, तो इस रात में क्यों ना आप भी फैज़ लूटें और हदिया बारगाह रिसालत में कोई कलाम के चंद शेर बाज़बानी आपकी भी नजराना हो जाए। जी जी बिल्कुल। माइक में मैं चाहता हूँ आयशा माइक लें और इसमें जो है कुछ कलाम हमें सुनाएं। जी कौन सा कलाम सुना रही है माशाल्लाह? मैं जी बिल्कुल मैं कलाम सुनाती हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं, आप सिंगर थी या अभी भी करती हैं सिंगिंग? नहीं, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, अभी बनने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश आफ्टर ईद हम इस आयशा गनी के साथ साथ एक टाइटल ये भी देखेंगे कि माशाल्लाह वुमेन फर्स्ट काउ सेलर, स्पोर्ट बाइक राइडर और इसके अलावा बेहतरीन जिम इंस्ट्रक्टर और सिंगर का भी टैग आपके साथ लग जाएगा। शायद सिंगर और एक्टिंग का भी लग जाए, कोशिश है। सारी ख़वातीन देखने वाले अपने घर बंद करें, गेट बंद करके बैठ जाएं, बाहर नहीं निकलेगा। सारे काम आयशा गनी कवर करने वाली हैं और आपकी दुकानों को बंद करने वाली हैं जी। हाँ चलें, मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मेरे साथ आप लोग दोनों भी थोड़ा थोड़ा। जी जी, ये सब पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप कलाम से आगाज़ लें। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। आप लोग भी साथ साथ। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। क्या बात है भाई। अब जी, आयशा ने माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश पेश करी और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तारीफ़ पेश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लबो लहजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात कब कबूल फरमाए, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये नियत की बात है, ये अकीदत की बात है। बहुत अच्छी काविश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, आप लोग इस टाइम मुलाहिदा कर रहे हैं नेमत रमज़ान ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अच्छी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, नात ख़ानदार भी मौजूद हैं, समाजी रहनुमा भी, एंटरप्रेन्योर भी मौजूद हैं, नोआ खान भी मौजूद हैं। तो और मैं भी आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत हूँ और इसी बात के साथ, क्योंकि वक्त सहर इख्तिताम होने जा रहा है और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात भी हमें करनी है अफ्तार नशरियात में मज़ीद मेहमानों के साथ, दिलकश पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और वक्त अफ्तार में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन आगाज़ इख्तिताम में मैं भी एक नजराना अकीदत पेश कर लूँ और एक इल्तिजाई कलाम में मिलकर तमाम जब अपनी अपनी अकीदतें पेश कर रहे हैं तो मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊँ और कलाम पेश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद,
मैं न जाऊंगा खाली, मर्द झोली मेरी सरकार मदीना दर पे आया हूँ बनकर सुवाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो। कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सुवाली, दर पे आया हो बनकर सुवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सुवाली, हक से पाई शाने करीमी। मरहबा दोनों आलम के वाले, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमचमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली। काश पूर्णम तैयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिल हमारा, जीत जी हो बुलावा किसी दिल। काश पूनम दयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिल हमारा, जीत जी हो बुलावा किसी दिल। हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ। कर उनके रोजे की जाली, और हश्र में उनको देखेंगे जिस दम। उम्मती कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती कहेंगे खुशी से। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जिनकी है शान सबसे निराली, मर्द झोली मेरी सरकार मदीना। मर्द झोली मेरी ताजदार मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगा तो नाज़रीन, इसी तरह से मोहब्बत के साथ आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। वक्त अफ्तार में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी, और बस इसी बात, इसी ख़याल और इसी इजहार के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं कबल इसके इजाज़त चाहूँ क्योंकि हमारे मेहमान शख्सियत मोहतरमा आयशा गनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले नाज़रीन और पसंद करने वाले आपके नाज़रीन को एक आपकी जानिब से एक मैसेज डिलीवर हो जाए। जी, मैं यही बोलूँगी कि सब ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पिछली चीज़ों को ना देखें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ें भुलानी पड़ती हैं। आगे बढ़ते जाएं,
क्या बात है। और कामयाबी हासिल करते जाएं। क्या बात है, मेहनत करते जाएं और कामयाबी हासिल करते जाएं, और मेहनत में ही अज़मत है। जब आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया आयशा गनी साहिबा हमारे सेट का नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ़ लाई। नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल नकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होती है इसी बात, इसी ख़याल, इसी इजहार के साथ कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बेइंतहा, बेहद और हद से ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने मेज़बान ज़ाहिर अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।